बैक खान मोहम्मद साहब, मेहरान यूनिवर्सिटी खैरपुर से आपका ताल्लुक है। मेरी वॉइस बढ़ा दीजिएगा जरा। खान मोहम्मद साहब तशरीफ लाइए। कैसे हैं आप ठीक हैं सर? आप पीछे जाएं थोड़ा सा। अब बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। जबरदस्त। थैंक यू। 2 मिनट 30 सेकंड ऑन द क्लॉक, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइलेंस। सदर आली वक़ार, हम तो वो हैं कि जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा पर हुआ करती थी। हम तो वो हैं कि जो फलस्तीन में शाहाना अंदाज में दाखिल हुआ करते थे, मगर अफसोस कि आज हम मालो जर की हवस में पड़ गए हैं। हम कहते तो हैं कि हम जर के गुलाम नहीं हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। सदर आली वक़ार, जिस मुआशरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हरम का तवाफ करने के लिए लाखों रुपए दरकार हो, जहां कोविड-19 जैसी वबा के वक्त में मामूली सर्जिकल मास्क की कीमत बढ़ा दी जाती हो, जहां किसी निजी अस्पताल के बेड पर पड़ा मरीज मर जाए तो मर जाए, लेकिन पर्ची कटे बगैर इलाज मुमकिन ना हो। सदर आली वक़ार, जिस मुआशरे में रमजान करीम जैसे बाबरकत माह में भी फलों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जी हां, दौरे हाजिर का इंसान जर का गुलाम। वाह। सदर आली वक़ार, वतन अजीज के हुक्मरानों ने पिछले 10 सालों में बैरून मुल्क से 18 बिलियन डॉलर्स की रकम वसूल की है। इमदाद की वजह जब इन हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब मिलता है कि पाकिस्तान तो एक गरीब मुल्क है, लिहाजा इमदाद लेने के सिवा कोई चारा नहीं। तो सदर आली वक़ार, मैंने सोचा कि जरा इन कलमात पर एतबार करते हुए अपने घर से बाहर निकलूं और देखूं कि इमदाद के नाम पर मिलने वाली इस भीख से मेरे मुल्क की आवाम के कितने हालात बदल। अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। कहीं पर मैंने भूख से बिलखते हुए बच्चों की आवाजें सुनी, कहीं पर मैंने औलाद बराए फरोख्त का नारा सुना, कहीं पर मैंने बाजार में बिकती हुई हवा की बेटी को देखा, कहीं पर मैंने बेरोजगार नौजवानों को देखा। तो ये कहना लाजिम है कि हाँ, दौरे हाजिर का इंसान जर का गुलाम। लेकिन सदर आली वक़ार, मैंने एक मखसूस तबके के लोगों के घरों में खुशहाली और उनके स्विस अकाउंट्स में बिलियन डॉलर्स का बैंक बैलेंस देखा। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अक्लों की खरीदारी की, और आज तुम मुझसे मेरी जिनसे किरा मांगते हो। अरे जाओ, ये चीज किसी मदा सरा से मांगो, ताइफे वालों से ढोलक की सदा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो खंजर से अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी तकरीरें सुनी हैं। मैं बिला मुबालगा ये कह सकता हूं, दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं लोगों को सुनूं और मैं ये कहूं कि वो बोलते रहें। मुझे पहली मर्तबा ये बजर बुरी लगी थी। मुझे पहली मर्तबा ये लगा कि ये बजर बजनी नहीं चाहिए थी, तुम्हें बोलते रहना चाहिए था। अमेजिंग, वाह वाह। आपा बहुत बेहतरीन किया बेटा, आपने ऐवान की तवज्जो को लिया। सबसे बड़ी बात यह कि आपकी आवाज़ जो थी पूरे ऐवान पे छा गई थी। और लेकिन मुझे आपकी तकरीर में थोड़ी सी मायूसी नज़र आई। आप ये भी तो देखें कि कराची के हर शहर में, हर चौरंगी पर, कराची में हर चौरंगी पर, हर मोहल्ले में दस्तरखान लगे हुए हैं। लोगों को किस तरीके से, चाहे 2016 का ज़लज़ला हो, चाहे कोई भी आफात नागहानी हो, लेकिन पब्लिक खड़ी हो जाती है, लोग खड़े हो जाते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था। आपका जो जोश अंदाज था कि मैं समझता हूँ तमाम लोगों की तवज्जो आप पर थी। बहुत अच्छे सर, माशाल्लाह, क्या इनकलाबी तकरीर की। वाह यार। और हमारे हालात के ऐन मुताबिक की।
जो आबा फरमा रही थी कि मायूसी नहीं है, ये जगाने वाली तकरीर थी। और सबसे बड़ी बात रियलिस्टिक है। और देखिए, हाँ, रियलिस्टिक है। और दूसरी बात एक बात मैं इनके साथ हूं, उसका रीजन ये, जब हमने कहा ना कि आपने इस तकरीर पे ये कहना उन्वान है दौरे हाजिर का इंसान जर का गुलाम, तो मायूसी से जगाने वाली तकरीर। साहिर ने एक नज्म लिखी और उस नज्म का एक शेर है। नज्म थी क्या, एक सेहरा था और वो दुख का एक नोहा था। वो कहता है, ये शादी खाना आबादी हो मेरे मोहतरम भाई, मुबारक कह नहीं सकता मेरा दिल कांप जाता है। सो मुझे लगा मैंने आपा हो सकता है इससे बेहतर तकरीर मैंने बड़ी कम सुनी है। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। क्या बात है बेटा, आप खुश रहिए, आप खुश रहिए। और सबसे अच्छी बात क्या थी, सबसे अच्छी बात आपकी तकरीर की क्या थी, आप मुझे एनिमेटेड नहीं लगे, आप मुझे रियल लगे। बहुत अच्छे और भी मुकर्रीन होते हैं, इन्होंने दिल से बात की। हाँ दिल से। आपके जो मैनरिज्म थे वो बड़े नेचुरल थे, ब्यूटीफुली डन, माशाल्लाह, थैंक यू। इसी तरह की तकरीर के लिए भी हम बात कर रहे थे कि इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। और देखें, और इसमें आप यकीन करें कि ढूंढने से भी कोई एक ऐसी चीज नहीं मिली कि जिस पे हम कहें, और आप ऑडियंस को साथ लेके चल रहे हैं, और आप इसका जब तालियां आती हैं इसका मतलब होता है कि आपकी बात समझी जा रही है। ऑफ कोर्स। What do you think? Very well done. मैं बिल्कुल इनके साथ हूँ। और हम अभी यही बात कर रहे थे कि आजकल जो है ना वो बस जोश से बात करने को तकरीर का नाम दे दिया जाता है, लेकिन होश की बात करना ज़्यादा तकरीर भी बनाता है और दिलों में तासीर रखता है। सो दैट वाज एग्जैक्टली द केस। थैंक यू सर। बेहतरीन तकरीर थी, बेहतरीन जज्बा था और सच्ची बातें थी।